First of all, good evening, all the media fraternity, viewers. I myself, Mr. Talen Padung, is a candidate of compassionate ground in police department. तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि सिंस फ्रॉम 2019 ड्यूरिंग दैट टाइम 508 कैंडिडेट अप्लाई किया था कॉम्पेशनेट ग्राउंड के लिए। उसमें से टोटल 508 कैंडिडेट में से 325 कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड। रिमेनिंग लेफ्ट आउट 183 कैंडिडेट टिल नॉट गेट जस्टिस। अभी तक जो लेफ्ट आउट कैंडिडेट था 183 2019 से लेके अभी तक हम लोग का साथ कुछ जस्टिस अभी तक नहीं हुआ है। एंड डिपार्टमेंट हैड नॉट क्लियर द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ लेफ्ट आउट 183 कैंडिडेट। और हम लोग जब लेफ्ट आउट होने के बाद में पीएसक्यू में जाके जब क्वेश्चनिंग डिपार्टमेंट को हम लोग इन्फॉर्म किया है तो डिपार्टमेंट हम लोग को ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन को अभी तक क्लियर नहीं बताया। 183 कैंडिडेट जो किस लिए रिजेक्ट हुआ है 2019 में। एंड फोर्थ पॉइंट, द डिपार्टमेंट विल नेवर अंडरस्टैंड अबाउट द सिचुएशन ग्रीवेंसेस। जो डिपार्टमेंट है वो हम लोग का जो कैंडिडेट का कॉम्पेशनेट कैंडिडेट का जितना भी प्रॉब्लम सिचुएशन ग्रीवेंसेस है उसको डिपार्टमेंट जो हम लोग को नेग्लिजेंस करते आया है 2019 से लेके टिल अभी तक। तो इसीलिए हम लोग द कैंडिडेट जितना हम लोग था 2 डेज का भी धरना किया था टेनिस कोर्ट में। उसका डेट था 22/12/2021 से लेके 23/12/2021 तक हम लोग धरना देता था ये टेनिस कोर्ट में। तो उसका भी न्यूज़ पेपर भी अभी तक मेरे पास में है। ये 2021 का पेपर है। वेडनेसडे 22 दिसंबर में हम लोग कैंडिडेट लोग अनदर ऑप्शन में होके पीसफुल धरना 2 डेज का बेटा था। एंड 5 पॉइंट, द डिपार्टमेंट जो क्या हुआ है इसके बाद में हम लोग 2021 में होने के बाद में बार बार पीएसक्यू में हम लोग इन्फॉर्म के लिए सर कब तक होगा। हम लोग का ऑफिस में पीएसक्यू में जा जाके जितना हम लोग जब इन्फॉर्म किया है तो फाइनली डिपार्टमेंट जो एक नोटिस निकाला है क्या के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के लिए। द डिपार्टमेंट हैज़ पब्लिश ए नोटिस फॉर द कॉम्पेशनेट कैंडिडेट फॉर दियर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन। और उसका डेट है 6/2/2022 में डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस निकाला है डिपार्टमेंट जो। तो ये उसका ये डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन का कॉपी है, ये नोटिस है पीएसक्यू से निकलने वाला कॉपी है। एंड उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद में उसमें भी थोड़ा 2-3 महीना तो ऐसे डिले किए डिपार्टमेंट जो। तब हम लोग बार बार पीएसक्यू में गया है, इन्फॉर्म किया है सर हम लोग का प्रॉब्लम इतना साल से हम लोग रुक रहे हैं, सिंस फ्रॉम 2019 से हम लोग रुक रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सकेगा तो हम लोग को जल्द से जल्द ये जितना कॉम्पेशनेट कैंडिडेट है उसका रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करने से ठीक है बोल के हम लोग बार बार पीएसक्यू में गया है डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आके। एंड 6 नंबर में उसके बाद में लेकिन डिपार्टमेंट फिर से एक नोटिस जारी किया है। उसमें लिखा था रिपोर्टिंग बिफोर द कमिटी फॉर द कैंडिडेट। माने हम लोग उसमें क्या होना है, माने डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होने के बाद में पीएसक्यू में हम लोग कमिटी में हम लोग अपना जितना भी हम लोग का डॉक्यूमेंट है उसको करना है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। उसका नोटिस निकाला था 23/8/2022 में। तो ये है उसका नोटिस जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफिशियल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर ईटानगर डेटेड। इसमें 23 में हम लोग का फाइनल ये जो होना था, ये पर्सनल अपीयरेंस जो होना था। लेकिन फिर से क्या हुआ है तो हम लोग तो उस समय में क्या हुआ 23 में होगा बोल के हम लोग जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट का है हम लोग ऑलरेडी एडवांस कैपिटल में आके यहाँ रुक के हम लोग बिता हुआ था। नॉट ओनली इन आवर स्टेट बट ऑल्सो जितना भी आउट स्टेट से भी हम लोग का कैंडिडेट लोग बिलोंग करते, जैसे कि यूपी से भी ऑलरेडी यहाँ में आके बिता हुआ था, प्लस बिहार से भी आने वाला था कैंडिडेट लोग। और हम लोग अरुणाचल से बोलने से दापोरी जो जितना भी दूर जगह से था सब ऑलरेडी यहाँ में आके बिता हुआ था, क्योंकि दैट टाइम रेनी सीजन था अरुणाचल में, कितना फ्लड हो रहा था, इसलिए एडवांस आके हम लोग सब यहाँ में बिता हुआ था। लेकिन
रेडी हो गया था हम लोग फिर से, लेकिन क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली फिर से एक नोटिस निकलता है डिपार्टमेंट से एक नोटिस निकलता है 10/8/2022 में डिपार्टमेंट पब्लिश करते हैं, माने फिर से क्या के लिए पोस्टपोन होने के लिए, ये कॉम्पेशनेट ग्राउंड का न्यू गाइडलाइन के लिए वो किया है, पोस्टपोन कर दिया। तो हम लोग जो क्या हो गया अनफॉर्चुनेटली उपाय नहीं हो गया, हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट चला गया। तो ये पोस्टपोन जो हुआ है अगस्त से होके अभी मान लीजिए अगस्त 10 में हुआ है बोलने से भी अगस्त मोन को डायरेक्ट डिडक्ट करके सितंबर अक्टूबर नवंबर होने से भी अभी दिसंबर अभी आ गया। दैट मीन्स 4 मंथ रनिंग कंटिन्यूसली अभी तक पेंडिंग है। गाइडलाइन हो गया ना नहीं हो गया कुछ अपडेट नहीं है। एंड उसके बाद वो गाइडलाइन को हम लोग इन्फॉर्म के लिए जब भी हम लोग PSQ में जाता है गाइडलाइन प्रोसेस में है। अभी प्रोसेस में होते होते जो जितना वहाँ का बाकी चीज़ होना था वो तो हो गया, लेकिन सुनने में तो वो आया है कि अभी तो DG चैम्बर में ही हम लोग का जो गाइडलाइन है वो DG चैम्बर में ही है, DGP ऑफिस में ही, DGP के चैम्बर में ही है। उसको अभी तो डिपार्टमेंट जो प्रोवाइडिंग नहीं कर दिया है, हम लोग का जो फाइल है उसको प्रोवाइडिंग नहीं किया है। तो उस समय तो क्या था, जो भी ये था वो हम लोग ये धरना समय में भी हम लोग वही किया था कि माने जो भी हो हम लोग कभी डिपार्टमेंट को हम लोग कभी भी ये पोस्ट को हम लोग कभी भी क्रिएशन के लिए भी कभी भी हम लोग नहीं बोलाई। लेकिन जितना भी पोस्ट क्रिएशन सेंक्शन हुआ है, सेंक्शन पोस्ट जितना भी हुआ था 2019 में, उसको हम लोग उसको भी जल्द से जल्द अगर करवाने से पेंडिंग इतना अभी तक नहीं होना था। तो सेंक्शन पोस्ट तो अभी का वैसे ही है, कुछ तो अभी तक हुआ ही नहीं है। और प्लस 2019 में तो ओनली 183 कैंडिडेट था। तो अभी तो 2022 में क्या हो गया, टोटल कैंडिडेट अभी 359 कैंडिडेट हो चुका है अभी कॉम्पेशनेट ग्राउंड में। तो डिपार्टमेंट भी इसको ध्यान में रखना है। और इनकेस अगर पोस्ट क्रिएशन नहीं होता है बोलने से आप 359 कैंडिडेट को आप कैसे जस्टिफाई देगा, क्योंकि 183 कैंडिडेट ही 2019 से अभी तक रुकते इतना साल गुजर गया। हम लोग का जितना प्रॉब्लम है उसको तो डिपार्टमेंट हमेशा नेग्लेक्ट किया है, उसको तो हम नहीं किया भी नहीं बोलेगा। क्योंकि अभी टोटल कैंडिडेट 359 होने के बाद में पहले हम लोग क्या करता था, कंटिन्यूसली मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन को भी 183 के लिए लिखता था। तो अभी जब ये रिपोर्ट डेट निकल गया था फाइनल में, उसमें 359 कैंडिडेट का लिस्ट आउट हुआ है। तो अभी जो उसको देखते हुए हम अभी कंटिन्यूसली जितना भी मेरा मेमोरेंडम है, जितना तो हम दिया है, एक मेमोरेंडम है उसको हम दिया है 16/6/2022 में एक रिप्रेजेंटेशन हम दिया है। ये DG सर को ये उसका कॉपी है, ये हम DG सर को एक मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशन दिया है 16/6/2022 में। उसका बाद में और एक बार हम मेमोरेंडम दिया है 11/10/2022 में, और एक मेमोरेंडम हम दिया है DG सर को। तो अभी तक हम लोग का जो भी फाइल है सब तो गाइडलाइन भी हो गया बोलता है डिपार्टमेंट को पूछने से, लेकिन क्या है DG चैम्बर में फाइल जो अभी तक पेंडिंग है वहाँ से प्रोवाइडिंग अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा एक वही ये फाइनल रिक्वेस्ट है हम लोग का DGP सर को भी, जो भी हो हम लोग खुद आप लोग का फैमिली मेम्बर है, पुलिस डिपार्टमेंट का फैमिली मेम्बर है, पुलिस डिपार्टमेंट का हम लोग ब्लड है। तो हम लोग हमेशा 2019 से लेकर डिसिप्लिन वे में हमेशा रिक्वेस्ट से हम लोग PSQ भी किया है और जो प्रोटेस्ट भी किया है, धरना भी हम लोग डिसिप्लिन वे में किया है। क्योंकि हम लोग भी ये सोचता है कि अपना डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट हम लोग का जस्टिस देगा। तो अभी हम लोग का साथ डिपार्टमेंट हम लोग को खुद जस्टिस नहीं देने से अभी हम लोग किससे जस्टिस के लिए जाएगा, किसका में जाएगा। क्योंकि हम लोग एक खुद पुलिस फैमिली मेम्बर से बिलोंग करता है और पुलिस फैमिली मेम्बर भी जानना है उसको। 2019 में सिर्फ 183 कैंडिडेट था, अभी 3 साल के अंदर में इतना लोग अभी पुलिस फैमिली से इतना लोग डेथ हो गया, अभी टोटल कैंडिडेट 359 हो गया। तो
3 साल का अंदर में इतना लोग पुलिस फैमिली से अगर डेथ होता है तो इसको पेंडिंग बाय पेंडिंग रखने से तो ये तो कंटिन्यूसली ये बढ़ते जाएगा। तो इसलिए हम डीजीपी सर को हाईली रिक्वेस्ट करता है, जो भी हो हम लोग का ये प्रोसेस को जल्द से जल्द करवाने से ठीक है। और हम लोग का ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर अच्छी बामंगप्रीत जी को भी हम रिक्वेस्ट करता है, जो भी हो हम लोग का ये मैटर को जल्द से जल्द देख देने से ठीक है। और लास्टली हम लोग का जो यंग एंड डायनेमिक लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर श्री पेमा खांडू जी को भी रिक्वेस्ट करता है कि जितना जल्दी हो सके मैंने हम लोग का इसको प्रोसेस को कंप्लीट करवाने से ठीक है। नहीं तो ये इन फ्यूचर में भी फिर ये कैंडिडेट बढ़ते जाएगा तो डिपार्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा होने से बाद में फिर कैंडिडेट बढ़ते जाएगा तो आप कुछ डिपार्टमेंट लोग कोई भी कैंडिडेट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, जस्टिस नहीं दिला पाएगा। उसमें 2019 में एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं, 2019 में 183 कैंडिडेट था और अभी 2022 में 23 आ गया है। अभी तो दिसंबर कंप्लीट होने के बाद उसमें अभी 359 की टोटल कैंडिडेट है कॉम्पिटिशन ग्राउंड में। कंटिन्यूस बोलेगा ना, आप भी बोलेगा ना। हाँ रिपीट मत कीजिए। जो तो जी थैंक यू मेरा मीडिया फ्रेंड्स। मेरा नाम तमिंग ताई है और आज हम लोग का यहाँ में मीडिया में आने का मकसद वही है कि आप लोग सब पता है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक माँ बाप गुजरने का बाद एक उसका बेटा बेटी को ये उसका जगह में जो अनाथ है उसको ये पोस्ट रिक्रूट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भी रिक्रूटमेंट पोस्ट होगा हर स्टेट में उसमें 5% हम लोग का कॉम्पेंसेशन ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन रख देता है। तो आप सभी को पता है, सब लोग 2019 को 325 आदमी को रिक्रूटमेंट हो गया था। उससे लेफ्ट जो 300 कितना था 20 ऐसा कुछ बचा था, फिर बचा है। तो हमारे सर जो हमारे होम मिनिस्टर सर आचिफ एलेक्स उसने जो हम लोग को जब धरना देता था 2019 को उसमें वो जो सैंक्शन बना के रखा है बोल के 27 पोस्ट था तो उसमें देने का था। तो उसमें हम लोग को धरना करते हुए समय कॉल ऑफ करने दे के बाद में हम लोग को रिक्रूटमेंट जो रिमेनिंग है उसको करवाएगा बोल के तब से अभी तक 3 इयर्स हो रहे हैं। 19, 20, 21, 22 अभी 4 साल होने जा रहे हैं। तो आप लोग को सबको पता है हर साल को ये एक्चुअली कॉम्पेंसेशन जो देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल का मुताबिक से, पर भी हम लोग अभी तक जो हम लोग लेफ्ट हुआ है वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हम लोग ऐसा भी नहीं बेटा था कि हम लोग कभी ऑफिस में नहीं गया है और रिक्वेस्ट उसको मांगने नहीं गया है, ऐसा नहीं है। हम लोग तब से 2019 से टिल डेट अभी तक हम लोग ऑफिस में दौड़ते जा रहे हैं। तो उस दिन अगस्त में 28 अगस्त को लास्टली हम लोग को वेरिफिकेशन पूरा करने का एक नोटिस वहाँ में सबको आने के लिए बोला था। तो उसमें हम लोग का जितना भी डिस्ट्रिक्ट पूरा अलग अलग में स्टेट से बेचने वाला भी पूरा यहाँ में पहुँच चुका था, बहुत खुशी हुआ था। लेकिन उसमें फिर गाइडलाइंस को री से बनाएगा बोल के फिर डीजी का चैम्बर से एक फिर नोटिस आता है, हम लोग को पोस्टपोन हो गया है आप लोग का। फिर अभी तक ये से अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर अभी दिसंबर होने जा रहा है। आप लोग भी सबको पता है मेरा ये जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, आप लोग भी हम लोग को पता नहीं किस कारण से ये हम लोग को गुमराह रहा है। इसलिए सर आप लोग से हम लोग कुछ निगलेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पहले से 2019 से जितना भी किया है आप लोग जो बोल रहे हैं वही मानते जा रहा है। तो उसमें वही है कि लास्ट अल्टरनेट नहीं होके हम लोग अभी मीडिया में पहले भी आया है, अभी भी आ रहा है और अभी लास्ट अल्टरनेट नहीं है। जितना भी डिस्ट्रिक्ट में बेचने वाला जो हम लोग को जो करा रहा है उसको अभी धमकी दे रहा है
सब लोग अभी डिस्ट्रिक्ट से पैदल मारना शुरू करेगा बोल रहे हैं। हाँ, हम भी मानता है, एज है, हम भी एक ये कॉम्पेंसेशन ग्राउंड का जब से मेरा पिताजी गुजरने का बाद मैं कितना दुख दर्द होता है, इसी तरह मेरा दोस्ती लोग भी जितना भी कॉम्पेंसेशन ग्राउंड का भी दुख तकलीफ है। सब लोग अभी बोल रहा है अपना अपना घर से बिल्डिंग बन के यहाँ में पैदल आना शुरू करेगा बोल रहे हैं। इसलिए ये हम लोग कभी नहीं चाहता है कि अपना स्टेट में अभी भी हम लोग भी देख रहा है पूरा होश पोश हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, और हम लोग कभी नहीं चाहता है कि अपना डिपार्टमेंट का साथ ऐसा कोई बदनाम ना हो। इसलिए हम लोग फाइनली रिक्वेस्ट करता है हमारे आची फेलिक्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर आची, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और हमारे ऑनरेबल सीएम सर हमारे पेमा खांडू जी, अब भी प्लीज़ ये मैटर को थोड़ा देख दीजिए। और हमको ऐसा लगता है कि हम लोग को अनाथ बच्चा को अगर आप लोग नहीं देख पाता है, अलग डिपार्टमेंट को आप लोग कभी देख नहीं पाएगा, क्योंकि लास्ट अल्टरनेट जो वही है डिसेबल आदमी और हम लोग का ये जो लाइफ जो बराबर है। क्योंकि आप लोग भी सब मालूम होता है घर में माँ या पिताजी गुजरने का बाद उसका बेटा बेटी कैसा होता है। इसलिए सर लोग से, डीजी सर और हमारे होम मिनिस्टर सीएम सर से आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हम लोग का ये मैटर को देख दीजिए। अगर नहीं देखेगा तो फिर हम लोग का दुख दर्द और भी आप लोग का वहाँ में आप लोग का ये में ऊपर में ही हम लोग चर्चा ये सब मीडिया आते रहेगा। PHQ में जाके हम लोग मरो बोलने से भी मरने के लिए जाएगा। ऐसा होगा तो आप लोग में भी हेडिक होगा। और ये एक्चुअली आप लोग ऐसा भी नहीं समझना है कि ये एक्चुअली हम लोग का माँ पिताजी का हक भी है, इसलिए अपना हक को मांग रहा है हम लोग। और आप लोग से वही लास्टली रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग ये मैटर को देख दीजिए, और हम लोग ऐसा इधर उधर ये सब धरना ये सब और दोबारा करना नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग भी देख रहा है कि अपना स्टेट भी हमेशा पीसफुल रहो। और कल को भी हम लोग अगर रिक्रूटमेंट होगा तो आप लोग का ही ये होगा, अपना डिपार्टमेंट का ही होगा, और हम लोग अपना डिपार्टमेंट को ये सब गंदा चीज़ भी करना नहीं चाहता है। इसलिए मेरा आज भी जितना भी मेरा दोस्त लोग अभी वेटिंग कर रहा है, उसका वो दुख दर्द को लेके ये मेरा दोस्त हम दोनों को पेश करने के लिए, इसलिए मेरा मीडिया फ्रेंड्स लोग का साथ में शेयर करके, ताकि हमारे होम मिनिस्टर और ये चीफ मिनिस्टर का चैम्बर तक ये बात को पहुँचे, हम लोग का दुख दर्द को ये दिखाई दो बोल के। इसलिए ये आज हम लोग यहाँ में मीडिया में आना पड़ रहा है। वही है दोस्तों ये मेरा मीडिया फ्रेंड्स लोग। थैंक यू।